अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान आउट पास के मतलब और माज़रत के साथ बहुत दफ़ा जो है ना ये वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त अब कमेंट करते हैं कि भाई आउट पास का जो है 31 मार्च तक का टाइम दिया गया है, क्या 31 मार्च तक जो है वो एग्ज़िट जाना लाजमी है या आउट पास अप्लाई करना लाजमी है। तो दोस्तों आज 20 मार्च है, 31 मार्च तक आप आउट पास अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी किस्म का जो फ़ाइन है आपके ऊपर वो नहीं होंगे। ट्रैफिक के फ़ाइन शायद आपको देना पड़े, अगर आप वो माफ़ करवा सकते हैं तो वो भी हो जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि आप बगैर किसी जुर्माने के जो है वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। अम्बेसी जाएँ या सनद सर्विस सेंटर जाएँ, जो भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल वो लेकर सनद सर्विस सेंटर पर जाएँ, वहाँ पर आप अप्लाई करें और उसके 1 वीक तक जो है आपको अपडेट मिल जाती है, आपका आउट पास इशू हो जाता है। तो वो तमाम दोस्त अब आप जो 31 मार्च तक अप्लाई कर लेंगे, उनकी हो सकता है एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो अप्रैल के किसी भी दिन में। तो जैसे ही एप्लीकेशन उनकी प्रोसेस होगी, आउट पास इशू होगा, उसी अप्रैल में या मई में 1-2 महीनों का टाइम दिया जाएगा कि जिनके पास 31 मार्च तक आउट पास एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं, अप्रैल में जो है उनके आउट पास इशू हो जाएंगे। उसके बाद उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि आपने या तो 30 अप्रैल से पहले जो मान से एग्ज़िट जाना है, या आप जो है मई में जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 महीनों का टाइम होता है, पहले भी दिया गया था इसी तरह टाइम, अब भी इंशाल्लाह दिया जाएगा कि 31 मार्च तक जिन लोगों ने आउट पास अप्लाई किया है, जिनके अप्रैल में आउट पास इशू हो गए, क्योंकि अगर 31 को आप अप्लाई करते हैं तो सेम डे इशू नहीं होगा, कुछ चंद दिन लगेंगे। उसके बाद जैसे इशू होगा फिर आपको ट्रैवल करना है। और आउट पास के ऊपर भी डेट मेंशन होती है 14 डेज़, आपने विदिन 14 डेज़ जो है वो ट्रैवल करना होता है। अगर आप उसके बाद जाना चाहते हैं तो आपने एम्बेसी से जाके जो है अप्रूवल लेनी है, उनसे मेंशन करवाना है लेटर के ऊपर कि ये रीज़न है, आपको टिकट नहीं मिल रही, कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ये वो। उसके बाद जो है आपको एम्बेसी स्टैंप लगा के देगी कि ओके आप इस डेट तक जो है एग्ज़िट कर सकते हैं। वो जो स्टैंप है वो लाजमी होगी अगर आप गिवन टाइम से बाहर जाना चाहते हैं। तो इसके अलावा अभी तक क्या कहते हैं कि ओमान की दीगर कुछ ख़ास खबरें नहीं है। वीज़े ओपन है, आपको पता है, एयरपोर्ट भी ओपन है, और तंबाकू जो है वो भी फैलाया जा रहा है, फ़लाँ डे को ये हो जाएगा, फ़लाँ डे को ये हो जाएगा। आउट पास का टाइम अभी नहीं बढ़ेगा, 31 मार्च आखिरी लेबर कोड ने जो है लेबर मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दी है। पहले 2 दफ़ा टाइम बढ़ाया गया था, अब नहीं बढ़ेगा। 31 मार्च तक अप्लाई लाजमी करना होगा। जिनके अप्लाई हो जाएंगे उनको आउट पास इशू होंगे, जिनको नहीं होंगे उनका क्या है कि उनको बाद में अगर पकड़ा जाता है तो डिपोर्ट किया जाएगा, बाद में डिपोर्ट होंगे तो परमानेंट बैन हो जाएगा। और आउट पास पे जो जा रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारों के ऊपर परमानेंट बैन होगा, कुछ के ऊपर 3 साल 5 साल का बैन होगा, उस दौरान वो वापस नहीं आ सकते। अगर आप आउट पास पे जा रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, तो जो है आपको इमिग्रेशन से अपना नाम क्लियर करवाना होगा, फ़ाइन जो है वो देना होंगे। और उसके अलावा क्या है कि जिस भी रेड लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, वाइट लिस्ट में आपका नेम है, वहाँ से आपको वो ख़त्म करवाना होगा। उसके बाद आपका नया वीज़ा इशू होगा। इन केस अगर आपको वीज़ा दे देता है, ठीक है, लेकिन जब आप ओमान में आपकी अराइवल होगी तो इमिग्रेशन आपको रोक लेगा कि भाई आपके ऊपर जो है ना इतना बैन है, वीज़ा तो इशू हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन आप इंटर नहीं हो सकते ओमान में। तो इन तमाम चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपने जहन में रखना है, और आने वाले वक्त में जो है आपने प्लान करना है कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, कैसे आप जो है परसू करेंगे, कैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपना ख्याल रखें। आउट पास पे जो दोस्त आप जाना चाहते हैं वो 31 मार्च तक अप्लाई कर लें। उसके बाद जैसे ही जिस डेट में उनको इशू होगा, टाइम फ्रेम होगा, उस दौरान आपने फ्लाई करना है, वहाँ से एग्ज़िट करना है। इसके अलावा बाकी सब तंबाकू है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। और एक और बात भी कि आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर बैन है, ब्लॉक हैं, आप इस तरह के कोई भी जो है ना इन्फॉर्मेशन कैसे कहाँ से चेक करेंगे। तो उसके लिए एक अलहदा से वीडियो बनाते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और हमारे पीएम इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।